तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा अंतरिक्ष सच में अनंत रहस्यों का एक खजाना है, और आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे कमाल के व्हाट इफ सिनेरियो पर बात करने वाले हैं जो हमारी धरती के वजूद से सीधा जुड़ा है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा सबसे करीबी पड़ोसी यानी अपना चांद अचानक गायब हो जाए। ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। असल में बिना चांद की धरती की कल्पना करना हमारे प्लैनेट की मैकेनिक्स को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। तो सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है, क्या होगा अगर चांद का कभी अस्तित्व ही ना रहा हो। शुरू में ये एक छोटा सा विचार लग सकता है, पर इसका असर किसी जायंट डोमिनो इफेक्ट की तरह लगातार बढ़ता चला जाता है। देखिए, चांद सिर्फ रात के आसमान को रोशन करने वाला एक गोला नहीं है। ये एक ऐसी पावरफुल शक्ति है जो धरती के फिजिकल और अस्तित्व से जुड़े कई पहलुओं को कंट्रोल करती है। इस थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए हम उन हैरानगेज बदलावों को समझेंगे जो इस दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देते। पहला हिस्सा, द अल्टीमेट स्पेस व्हाट इफ। चलिए बिना चांद की धरती के इस बेस को सेट करते हैं। दूसरा भाग, फास्टर स्पिन वीकर टाइड्स, यानी हमारे ग्रह के फिजिक्स को अचानक लगने वाला एक बहुत बड़ा झटका। सच कहूं तो बिना चांद के हमारा वक्त का कॉन्सेप्ट ही पूरी तरह उलट पुलट जाएगा। हमारी धरती जिस तरह घूमती है ना, उसमें चांद का गुरुत्वाकर्षण यानी उसकी ग्रेविटी एक इनविजिबल एंकर की तरह काम करती है। अब अगर ये एंकर ही ना हो, तो ये जो हमारा वर्तमान 24 घंटे का दिन है, ये सिर्फ एक बीती हुई बात बनकर रह जाएगा। ग्रेविटी की कमी से धरती के घूमने की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो जाएगी कि एक पूरा दिन सिर्फ 6 से 8 घंटे में ही खत्म हो जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, सिर्फ 6 या 8 घंटे का एक पूरा दिन। ऐसी स्थिति में एक नॉर्मल 8 घंटे की ऑफिस शिफ्ट का आइडिया ही कितना मजाकिया लगता है। मतलब काम शुरू होते ही पैकअप का वक्त आ जाएगा। लेकिन बात सिर्फ समय की नहीं है। धरती के घूमने की ये रफ्तार इतनी ज्यादा तेज होगी कि हमारे मौसम और हवाओं के पैटर्न में भारी उथल पुथल मच जाएगी। धरती जब इतनी जल्दी घूम रही होगी तो हवाएं लगातार और बिल्कुल बेतहाशा तेजी से चलेंगी, जैसे हमेशा कोई तूफान आया हो। और सिर्फ हवाएं ही नहीं, इसका सीधा असर हमारे समुद्रों पर भी पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि चांद की ग्रेविटी समुद्र में मजबूत लहरें यानी टाइड्स पैदा करती है। हालांकि सूरज की ग्रेविटी भी पानी को अपनी तरफ खींचती है, पर चांद क्योंकि हमारे इतना करीब है, वो इसमें मेन रोल प्ले करता है। तो चांद के ना होने का मतलब बिल्कुल साफ है। समुद्री लहरों का वो विशाल और ताकतवर रूप पूरी तरह से शांत और बेहद कमजोर पड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, क्लाइमेट केओस एंड एवोल्यूशन। एक अस्थिर ग्रह के अस्तित्व पर मंडराता हुआ एक बड़ा खतरा। अब यहां आकर यह एक्सप्लेनर थोड़ा और गंभीर हो जाता है। देखिए, चांद हमारी धरती के एक्सिस के टिल्ट को यानी उसके झुकाव को हमेशा स्थिर रखता है। अगर ये स्टेबलाइजेशन चला जाए तो इसका असर एक खतरनाक कैस्केडिंग इफेक्ट जैसा होगा। सबसे पहले धरती अपना स्थिर झुकाव खो देगी। इसका रिजल्ट, ऐसे एक्सट्रीम मौसम जिनका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। कभी अचानक से जला देने वाली गर्मी, तो कभी अचानक खून जमा देने वाली ठंड। ग्लोबल क्लाइमेट इस हद तक अनस्टेबल हो जाएगा कि खेती करना या फिर किसी भी जीव जंतु का इस बदलते मौसम के हिसाब से ढलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि यह असर सिर्फ मौसम तक ही सीमित नहीं है। अगर हम वक्त में पीछे मुड़कर देखें तो चांद की ग्रेविटी से उठने वाली उन्हीं मजबूत समुद्री लहरों ने अर्ली लाइफ यानी शुरुआती जीवन के विकास में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। टाइड्स की वजह से ही समुद्र के किनारों पर न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान हुआ, जिससे शुरुआती जीवों को पनपने के लिए बिल्कुल परफेक्ट माहौल मिला। असल में अगर शुरुआत में ये मजबूत लहरें नहीं होती तो इस बात की पूरी संभावना है कि आज जो जीव और पेड़ पौधे हम देखते हैं उनका अस्तित्व ही नहीं होता। हमारा एवोल्यूशन एक अलग ही दिशा में गया होता। चौथा और आखिरी हिस्सा, अ डार्कर एक्लिप्सलेस स्काई, यानी बिना चांद की काली रात का एक बिल्कुल खाली दृश्य। अब जरा उस नजारे की कल्पना कीजिए जो एक बिना चांद वाली दुनिया में रात के वक्त दिखाई देता। चारों तरफ बिल्कुल घना पूर्ण अंधकार, हमेशा से जिसे हम मूनलाइट कहते आए हैं, जो आसमान को एक हल्की और शांत रोशनी से भर देती है, वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी। रातें एक अजीब से सन्नाटे और अंधेरे में डूब जाएंगी। हालांकि इसका एक फायदा ये जरूर होता कि आकाशगंगा यानी हमारी मिल्की वे और दूर दूर के तारे आज के मुकाबले कहीं ज्यादा साफ और चमकदार दिखते, लेकिन वो परिचित चांदनी हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाती। और हां, उस चांदनी के अलावा हम एक और अद्भुत घटना खो देते, सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स।
ये कॉस्मिक चमत्कार सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि चांद धरती से दिखने पर सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है। ये अंतरिक्ष का एक सटीक और बिल्कुल परफेक्ट संयोग है, जहां चांद का आकार और उसकी दूरी सूरज के प्रोपोर्शन में बिल्कुल फिट बैठती है। चांद के बिना हमारी धरती को कभी भी इस खूबसूरत दृश्य को देखने का मौका नहीं मिलता, और ग्रहण जैसी घटनाएं हमारे इतिहास का हिस्सा ही नहीं बन पाती। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो बस एक चांद के न होने से दिन की लंबाई, हमारा मौसम, जीवन का एवोल्यूशन और यहाँ तक कि आसमान का दृश्य सब कुछ पूरी तरह से बदल जाता है। और यही विश्लेषण यानी हमारा आज का ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे सौर मंडल में ऐसी और कितनी अदृश्य शक्तियां हैं जो चुपचाप इस दुनिया को चला रही हैं। अंतरिक्ष सिर्फ खाली जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीनरी है जिसका हर छोटा हिस्सा अपने आप में बेहद जरूरी है। तो आगे जब भी आसमान की तरफ देखें तो सोचें, ऐसी और कौन सी अनसीन फोर्सेस हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को बैलेंस करके चल रही हैं।